अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल SW एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका पहले कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके साथ इजीएस्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, एज ऑफ रेनेसेंस को द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, इसी को गोल्डन एज भी कहा जाता है और इसी को द एज ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 और 3 मिनट्स में इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस एज में हम किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना यहाँ से। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ले लिया तो आपका जो नेक्स्ट जो लेक्चर आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एलिजाबेथन एज, द एज ऑफ शेक्सपियर और द एज ऑफ रेनेसेंस, ये तीनों एक ही एज के नाम हैं। इन तीनों को एक ही एज में क्यों काउंट किया जाता है इसके बारे में आपको बताती हूँ। एलिजाबेथन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त में एलिजाबेथ वन थी, जो क्वीन थी, ठीक है, वो रूल कर रही थी। ठीक है, उसका राज था और इंग्लैंड में। ठीक है, और एज ऑफ शेक्सपियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम के सबसे बड़े जो जाने माने ड्रामाटिस्ट थे वो शेक्सपियर थे। ठीक है, उन्होंने क्वालिटी ड्रामास प्रोड्यूस किए। ठीक है, उन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन काम किया। ठीक है, इसी वजह से इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसको रेनाइसेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि द एलिजाबेथ जो एज थी, ठीक है, उसको रेनाइसेंस का नाम भी दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि उसी टाइम में रेनाइसेंस आया था इंग्लैंड में। ठीक है, सबसे पहले तो इटली में रेनाइसेंस आया था, लेकिन कुछ अरसा बाद इंग्लैंड में भी रेनाइसेंस की जो मूवमेंट थी वो दाखिल हो गई। रेनाइसेंस का मतलब है रिवाइवल और रीबर्थ। ये रीबर्थ और रिवाइवल किस चीज़ का? आर्ट, लिटरेचर, सिविलाइजेशन। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को रिवाइव किया गया। ठीक है, यानी कि जो रोमन और क्लासिक लिटरेचर था उसकी रीबर्थ हुई। ठीक है, और लिटरेचर और आर्ट के अलावा तमाम फील्ड्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिवाइवल का काम किया गया। ठीक है, बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आई। ठीक है, और इस वीडियो के आखिर पर हम फिर एलिजाबेथन पोइट्री और ड्रामा की बात भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें वीडियो का हम शुरू करते हैं। द एलिजाबेथन एज वॉज द टाइम व्हेन क्वीन एलिजाबेथ वन रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603। ठीक है, ये एज आपने टाइम पीरियड आपने याद रखना है। ठीक है, कि एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या था? 1558 से लेकर 1603 तक। ठीक है, इट्स ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, और इंग्लिश हिस्ट्री में इसको गोल्डन एज के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। द एलिजाबेथन एज वाज अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एक्सपीरियंस द रेनाइसेंस। ये पहले मैं बात कर चुकी हूँ। ठीक है, ये वो टाइम है एलिजाबेथन एज का जब इंग्लैंड में रेनाइसेंस आ गया था। ठीक है, अ कल्चरल मूवमेंट दैट बिगेन इन इटली। ये एक कल्चरल मूवमेंट थी जो रेनाइसेंस था। ठीक है, वो सबसे पहले इटली में आया। दिस पीरियड इंस्पायर्ड आर्टिस्ट टू फोकस ऑन ह्यूमन कंडीशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इस पीरियड ने आर्टिस्ट को, जो फनकार थे, उनको इंस्पायर किया कि वो इंसानी हालत के बारे में लिखें और इनफरादियत के बारे में, यानी कि किसी क्लास पर लिखने की बजाय एक अकेले इंसान की परेशानियां, उनकी मसाइब, तकालीफ, ठीक है, और हार्डशिप्स की बात करें। ठीक है, द एलिजाबेथन एज वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी फ्लरिशिंग। ठीक है, ये ऐसी एज थी जिसमें आर्ट और अदब का बहुत ज़्यादा काम किया गया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए। द एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि द एज ऑफ शेक्सपियर भी इसी एज को कहा जाता है। ठीक है, एलिजाबेथन एज और द एज ऑफ शेक्सपियर एक ही एज के दो नाम हैं। द की पॉइंट्स ऑफ दिस एज वर, इस जो ये टॉपिक है इसके की पॉइंट्स को अगर हम जहन में रख लें तो इसके बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन वन। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ का ये दौरे हुकूमत था। द राइज ऑफ प्ले राइट लाइक विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट के तौर पर उभरे। सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, बहुत ज्यादा तरक्की हुई इन एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है खोज यानी रिसर्च के काम में। एंड नेवल पावर, और उनकी जो बहरी फौज थी इंग्लैंड की, उसमें बहुत ज्यादा तरक्की हुई। ठीक है,
बहुत पावरफुल हो गई उनकी बहरी फौज, आर्मी, ठीक है। और ब्लॉसमिंग ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा, ठीक है, पोइट्री और ड्रामा फ्लरिश हुए उस एज में बहुत ज़्यादा, एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी, और इंग्लिश की शनाख्त पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। पब्लिक थिएटर्स बिकेम पॉपुलर विद लार्ज ऑडियंस, ठीक है, पब्लिक थिएटर थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, विद लार्ज ऑडियंस इंजॉइंग प्लेज परफॉर्म्ड ऑन ओपन स्टेजेस, और जो ऑडियंस थी वो ओपन स्टेजेस में जो प्ले परफॉर्म किए जाते थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। द एलिजाबेथन ईरा इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल लिटरेरी आउटपुट, वो अपने जो गैर मामूली यानी कि यूनिक लिटरेरी वर्क्स थे, ठीक है, एलिजाबेथन एज उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। पर्टिकुलरली द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन, ये वाले जो ड्रामाटिस्ट हैं उनके वर्क को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग हैमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबथ एंड पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, ये वाले जो वर्क्स हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर अलग से आपको आ जाए एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में पूछ लिया जाए, जो कि अक्सर पूछा भी जाता है, तो फिर आपने इस वाला जो अभी मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है, ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। द पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन एज इज रिमार्केबल फॉर इट्स वैरायटी, ठीक है, जो एलिजाबेथन पोइट्री थी वो अपनी वैरायटी, इट्स फ्रेशनेस एंड इट्स यूथफुलनेस एंड रोमांटिक फीलिंग, अपनी रोमांटिक फीलिंग, अपनी यूथफुलनेस और अपनी ताजगी की वजह से, ठीक है, यानी कि अपने न्यूनेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोइट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है, ये वाले जो पोइट जो मैं आगे आपको जिनके बारे में बताने लगी हूँ ये फेमस पोइट थे एलिजाबेथन एज के। एडमंड स्पेंसर, ठीक है, बहुत जाने माने बहुत इम्पोर्टेंट राइटर थे, पोइट थे, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोइट ऑफ द एज इज एडमंड स्पेंसर, ठीक है, एडमंड स्पेंसर थे, हुज फेरी क्वीन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम, और उनकी जो फेरी क्वीन उनका वर्क था ये बहुत ज्यादा फेमस है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। एडमंड स्पेंसर हैज बीन कॉल्ड पोइट्स पोट, ठीक है, जो एडमंड स्पेंसर थे उनको पोइट्स पोइट भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लें कि अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि पोइट्स पोइट किन को कहा जाता, तो आपने लिखना है एडमंड स्पेंसर को कहा जाता था। उसके बाद आते हैं एक और राइटर, पोइट, फेमस पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज, फिलिप सिडनी, ठीक है, अनदर पोइट बिलोंगिंग टू एलिजाबेथन एज इज फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी बहुत इंपॉर्टेंट पोइट थे इस एज के। ही वॉज नोन फॉर हिज आर्केडिया अ पेस्टोरल रोमांस, वो उनकी एक पोइम थी, बहुत फेमस पोइम थी आर्केडिया, उनके उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और पेस्टोरल रोमांस यूज़ किया था इन्होंने आर्केडिया में। पेस्टोरल रोमांस से मुराद है कि रूरल एरियाज़ में यानी देहाती इलाकों के ऊपर लिखा जाए, जिसमें शेफर्ड्स की बात हो और ग्रीनरी की बात हो, ठीक है, और नेचर और इंसान की मोहब्बत की बात की जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एलिजाबेथन ड्रामास के बारे में, ठीक है। बिटवीन द लेट 16 to 17 सेंचुरी द इंग्लिश ड्रामा फ्लरिश्ड इन लंदन, ठीक है, लंदन में 16 to 17 सेंचुरी के दौरान ड्रामा ने बहुत ज़्यादा, इंग्लिश ड्रामा ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आल्सो नोन एज इंग्लिश रेनाइसेंस ड्रामा, और इसी को इंग्लिश रेनाइसेंस ड्रामा भी कहा जाता है। विद इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में रिनाउंड राइटर एंड परफॉर्मर विलियम शेक्सपियर हैड बिगन हिज लेजेंडरी वर्क्स, और इसी ज़माना में विलियम शेक्सपियर एक बहुत अच्छे राइटर और परफॉर्मर की तौर पर उभरे, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस किया। द ड्रामा वाज मेनली बेस्ड ऑन सिविल वॉर एज वेल एज किंगडम सक्सेशन, और जो ड्रामा के मेन थीम थे वो सिविल वॉर के बारे में लिखा जाता था और किंगडम सक्सेशन के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। द एलिजाबेथन ड्रामा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फेजेस, जो एलिजाबेथन ड्रामा है उसके 3 फेजेस हैं, ठीक है। एलिजाबेथन थिएटर, ठीक है, जो कि 1562 से 1603 तक का है। जैकोबिन थिएटर, ठीक है, उसका टाइम पीरियड ये है। और कैरोलाइन थिएटर, ठीक है, 1625 से 1642 तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। एलिजाबेथन ड्रामा एंडेड
एलिजाबेथन ड्रामा एंडेड इन 1652। ये इसका एंड हो गया 1652 में। आफ्टर द प्लेज वर बैंड बाय पुरिटेनिकल पार्लियामेंट, जब पुरिटेनिकल पार्लियामेंट ने इसको बैन कर दिया, ठीक है, पुरिटन एज आई तो इंग्लिश ड्रामा सॉरी एलिजाबेथन ड्रामा को बैन कर दिया गया, ठीक है। शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, थॉमस केट वर फेमस प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन एज, ठीक है। ये वाले जो राइटर्स हैं, ठीक है, ड्रामाटिस्ट हैं, ये इस एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, यानी कि इनके लीडिंग फिगर्स थे जो एलिजाबेथन एज के, ये लीडिंग फिगर्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं विक्टोरियन एज पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने के काबिल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।